हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी जिंदगी बदलने की कुंजी छोटे छोटे बदलावों में है, यही ताकत है छोटी आदतों की। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह छोटी आदतें जब लगातार की जाती हैं तो समय के साथ अच्छे नतीजे देती हैं। एक बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कता हुआ सोचो। शुरू में ये मामूली लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये गति पकड़ता है, ये और बर्फ जमा करता जाता है और बड़ा और ताकतवर होता जाता है। यही सिद्धांत आदतों पर भी लागू होता है। हम जो भी छोटा सा सकारात्मक बदलाव करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, वह उस बर्फ के गोले में बर्फ की एक और परत जोड़ने जैसा है। समय के साथ ये छोटे बदलाव बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में काफी सुधार होता है। ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, यह धीरे धीरे लगातार प्रगति करने की ताकत को अपनाने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि छोटी आदतें केवल कार्य नहीं हैं, बल्कि उल्लेखनीय बदलाव की नींव हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार हो। यह ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन एक साल में वे छोटे लाभ मिलकर कुछ असाधारण बन जाते हैं। यही 1% लाभ की ताकत है। इस तरह से सोचें, अगर आप एक साल तक हर दिन 1% सुधार करते हैं, तो आप शुरुआत की तुलना में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं, तो आप लगभग 0 पर आ जाएंगे। लगातार लागू किए गए छोटे बदलाव हमारे प्रक्षेप वक्र पर नाटकीय प्रभाव डालते हैं। यह सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस से लेकर हमारे रिश्तों और करियर तक। अपनी दिनचर्या में आप जो छोटे प्रबंधनीय बदलाव कर सकते हैं, उनकी पहचान करके शुरुआत करें। अपने पूरे जीवन को बदलने की कोशिश करने के बजाय हर दिन छोटे छोटे सुधार करने पर ध्यान दें। याद रखें, 1% बदलाव भी सही दिशा में एक कदम है। तुरंत संतुष्टि पाने की चाहत वाली दुनिया में जल्दी समाधान और शॉर्टकट की तलाश के जाल में फंसना आसान है, लेकिन सच्ची सफलता स्प्रिंट नहीं है, यह मैराथन है, और किसी भी मैराथन को जीतने की कुंजी है निरंतरता। इस मैराथन में दैनिक आदतें सीढ़ी के पत्थर हैं। ये छोटे लगातार कार्य हैं जो समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। ये एक बार के प्रयासों या प्रेरणा के फटने के बारे में नहीं है, ये हर दिन आगे बढ़ते रहने के बारे में है, तब भी जब आपका मन नहीं करता। इसे घर बनाने जैसा समझो। प्रत्येक ईंट, हालांकि अपने आप में महत्वहीन लगती है, समग्र संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह हम जो भी छोटी आदत विकसित करते हैं, वह हमारी सफलता की नींव में योगदान करती है। इसलिए लंबे खेल को अपनाएं। स्थायी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करें और आपके विकास में योगदान करें। याद रखें, यह छोटे लगातार कार्य हैं जो अंततः स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। भाग 4, सिस्टम्स ओवर गोल्स, बिल्डिंग ए फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ। हम अक्सर लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वजन कम करना, पदोन्नति पाना, किताब लिखना। जबकि लक्ष्य दिशा प्रदान करते हैं, वे सफलता की कुंजी नहीं है। असली जादू सिस्टम बनाने में है। सिस्टम वे प्रक्रियाएं हैं जो हमारी आदतों का समर्थन करती हैं। वे ऐसे ढांचे हैं जो हमें प्रगति करने में सक्षम बनाते हैं, तब भी जब प्रेरणा कम हो जाती है। इस तरह से सोचें, अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है, तो आपका सिस्टम आपके द्वारा विकसित की जाने वाली दैनिक लेखन आदत है। सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ध्यान फिनिश लाइन से खुद यात्रा पर चला जाता है। यह प्रक्रिया से प्यार करने के बारे में है, न कि केवल परिणाम से। जब हम सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं, तो हम निरंतर सुधार के लिए एक नींव बनाते हैं। हम एक मंजिल का पीछा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय विकास और आत्म सुधार की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थायी सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपकी आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। याद रखें, यह हमारे द्वारा बनाए गए सिस्टम हैं जो अंततः हमारी सफलता निर्धारित करते हैं। भाग 5, द आइडेंटिटी शिफ्ट, हैबिट्स दैट शेप हू वी आर। हमारी आदतें केवल कार्यों से कहीं अधिक हैं। वे हमारी पहचान का प्रतिबिंब हैं। हम जो भी चुनाव करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन लिखें। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो लगातार स्वस्थ विकल्प चुनें। हर बार जब आप अपनी वांछित पहचान के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं, तो आप उस पहचान के लिए एक वोट डालते हैं। यही पहचान आधारित आदतों की शक्ति है। जब हम ऐसी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारी वांछित पहचान के साथ संरेखित होती हैं, तो हम एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश बनाते हैं।
हमारे कार्य हमारे विश्वासों को पुष्ट करते हैं और हमारे विश्वास हमारे कार्यों को चलाते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सीधे बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने बारे में अपने विश्वासों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से पूछें, किस तरह का व्यक्ति मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करता है, और फिर उस पहचान के साथ तालमेल बिठाकर काम करना शुरू करें। भाग 6, द हैबिट लूप, अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑन ऑफ बिहेवियर चेंज। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें आदतों के काम करने के पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरत है। यहीं से हैबिट लूप आता है। हैबिट लूप एक 4 चरणीय प्रक्रिया है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस और रिवॉर्ड। क्यू आपके दिमाग को एक व्यवहार शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। क्रेविंग आदत के पीछे प्रेरक शक्ति है। रिस्पांस वास्तविक आदत है जो आप करते हैं। रिवॉर्ड हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने से पहले पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने बेड साइड टेबल पर एक किताब रखें। स्पष्ट, सुनिश्चित करें कि यह एक ऐसी शैली है जिसका आप आनंद लेते हैं। आकर्षक, केवल एक अध्याय से शुरू करें। आसान, और इसके द्वारा लाए गए विश्राम की भावना का आनंद लें। संतोषजनक, हैबिट लूप को समझकर और इन रणनीतियों को लागू करके हम अपनी आदतों के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। उन्हें अपने लक्ष्यों का समर्थन करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। भाग 7, एनवायरनमेंट मैटर्स, डिजाइनिंग योर स्पेस फॉर सक्सेस। हमारी आदतों को आकार देने में हमारा पर्यावरण एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। हम उन व्यवहारों में शामिल होने की अधिक संभावना रखते हैं जो आसान और सुविधाजनक होते हैं, जबकि जिनके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है उन्हें अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है। यहीं से चॉइस आर्किटेक्चर की अवधारणा आती है। अपने परिवेश को फिर से डिजाइन करके हम अच्छी आदतों को अपनाना आसान और बुरी आदतों का शिकार होना मुश्किल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो ताजे फल और सब्जियों को दिखाई देने वाली और आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें, जबकि अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को दृष्टि से दूर रखें। अगर आप ज्यादा व्यायाम करना चाहते हैं तो रात को पहले ही अपने व्यायाम के कपड़े रख लें, जिससे सुबह उठकर व्यायाम करने में आसानी हो। याद रखें, हमारा पर्यावरण हमारे प्रयासों का समर्थन या तोड़ फोड़ कर सकता है। अपने परिवेश में छोटे छोटे बदलाव करके हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देता है और स्वस्थ, खुशहाल जीवन जीना आसान बनाता है।